क्रिकेट में ऐसा भी हो सकता है, ये कभी सपने में भी किसी ने नहीं सोचा था। राजनीति से जुड़ा होना क्रिकेटर्स को इतना भारी पड़ सकता है कि करियर ही खत्म हो जाए। इसकी जो मिसाल बांग्लादेश से सामने आई है वो दुनिया में कभी नहीं थी पहले। इस चेहरे को आप पहचानते होंगे, शेख हसीना, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री। और इस चेहरे को तो दुनिया का क्रिकेट फैन, हर क्रिकेट फैन जानता है, क्योंकि इनकी गिनती वर्ल्ड क्रिकेट के, मॉडर्न वर्ल्ड क्रिकेट के बेस्ट ऑलराउंडर में होती है। नाम है शाकिब उल हसन। अब हुआ क्या है, शाकिब उल हसन ने शेख हसीना को बर्थडे विश कर दिया। शाकिब उल हसन ने शेख हसीना को बर्थडे विश कर दिया। इस पर बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने कहा, अब तुम दोबारा कभी नहीं खेल पाओगे क्रिकेट, तुम्हारा करियर खत्म। हमें डर है कि हम तुम्हें अब बांग्लादेश की जर्सी में खेलते कैसे देखेंगे, क्योंकि तुमने तो इतना बड़ा जुर्म कर दिया और तुम्हें बांग्लादेश की जर्सी पहनाने में हमें डर लगेगा, इसलिए अब तुम्हारा करियर खत्म। ये कोई मजाक नहीं है, सच है। शाकिब उल हसन ने शेख हसीना को जन्मदिन की बधाई दी, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और शाकिब उल हसन का करियर खत्म कर दिया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उसके एडवाइजर ने कहा कि शाकिब दोबारा लौट के मत आना, तुम्हारा क्रिकेट खत्म हो चुका है। ये देखिए, बांग्लादेश स्पोर्ट्स एडवाइजर वोंट अलाउ शाकिब टू वियर द बांग्लादेश जर्सी अगेन। स्पोर्ट एडवाइजर जो वहां के हैं उनका नाम है आसिफ महमूद। आसिफ महमूद ने जब वो पोस्ट देखी कि शेख हसीना को विश कर रहा है, अच्छा शेख हसीना को विश करने में दिक्कत क्या है पहले वो जान लीजिए। शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं और जब शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में विद्रोह भड़का, उसके बाद वो 5 अगस्त को निर्वासित हो गई थी और वतन छोड़कर भाग गई शेख हसीना, क्योंकि उनके खिलाफ एक मूवमेंट खड़ा किया था। अब वो मूवमेंट, उसमें भी साजिश है कि भाई मोहम्मद यूनुस ने साजिश रची वो, पर सच ये है कि शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में गुस्सा था। शेख हसीना की सरकार, वहां से उसका बोरिया बिस्तर बांध दिया गया। शेख हसीना के मंत्री भाग गए, शेख हसीना भाग गई और कई नेताओं को मारा पीटा गया। महीनों बांग्लादेश में उत्पात मचा। शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, उस पर बैन लगाया गया, उसके नेताओं को, सांसदों को मारा पीटा गया, घर जलाए गए हिंदुओं के। और मशरफे मुर्तजा, याद है ना, बांग्लादेश का क्रिकेट कैप्टन, ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर मशरफे मुर्तजा, मशरफे मुर्तजा का घर जला दिया गया। किस लिए? क्योंकि वो शेख हसीना की पार्टी से थे, अवामी लीग से जुड़े थे, शाकिब उल हसन की तरह। ये भी वहां के सांसद थे बांग्लादेश के। अब इन्होंने अपने नेता को विश किया, बोला शुभ जन्मदिन आपा, जिसके बाद बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने आपा ही खो दिया और धावा बोल दिया शाकिब उल हसन पर। अब देखिए, शाकिब उल हसन विल नॉट प्ले फॉर बांग्लादेश अगेन, द कंट्रीज स्पोर्ट एडवाइजर आसिफ महमूद हैज डिक्लेयर्ड आफ्टर द क्रिकेटर पुट अप अ सोशल मीडिया पोस्ट ऑन विशिंग डिपोज्ड प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ऑन हर बर्थडे। किसी को उसके जन्मदिन पर विश करना जुर्म हो गया है। कहां? बांग्लादेश में। और वो मोहम्मद यूनुस कहता है कि हम नया बांग्लादेश बना रहे हैं, ऐसा बांग्लादेश जहां किसी को, यार ये नेशनल हीरो है बांग्लादेश का। हाँ मुझे पता है कि ये जो शाकिब है, इसका जो एटीट्यूड है गंदा है। मुझे ये भी पता है, मैदान पे गुस्सा आ जाता है, जेंटलमैन क्रिकेटर नहीं है, कभी विकेट तोड़ देता है, कभी अंपायरों से भिड़ जाता है, मुझे पता है। पर मैं शाकिब की बात नहीं कर रहा हूं, उसके एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक पोस्ट की बात कर रहा हूं। क्या एक पोस्ट की वजह से किसी को जन्मदिन की बधाई देने की वजह से क्रिकेट करियर पर ब्रेक लग सकता है? क्रिकेट के साथ मजाक। ये देखिए, ये है वो पोस्ट। शाकिब उल हसन ने लिखा, ये शेख हसीना के साथ अपनी पुरानी तस्वीर शेयर की। शाकिब ने लिखा शुभ जन्मदिन आपा। इसका मतलब होता है कि शुभ जन्मदिन। ये आपा बड़ी बहन। तो शाकिब ने ये लिखा और ये लिखने के बाद बांग्लादेश के क्रिकेट में भूचाल मच गया, क्योंकि वहां घटिया लोग बैठ गए हैं जो एक पोस्ट लिखने के जुर्म में, कथित जुर्म में किसी का करियर खराब कर सकते हैं। और शाकिब उल हसन, जो कि शायद बांग्लादेश अब ऐसा क्रिकेटर जिंदगी में अपनी कयामत तक कभी पैदा न कर पाए, उस क्रिकेटर को कह दिया गया है जाओ, तुम्हारा करियर खत्म हो चुका है। शाकिबुल ने शेख हसीना को बधाई दी है, तो आपको पता चल गया होगा। अब सुनिए शाकिब ने क्या जवाब दिया। भाई अब जब एक तरफ से किसी ने पत्थर फेंका है, अब उधर से पत्थर आया, ईंट आई, या किसी ने पहाड़ फेंक दिया, अब मैं वो आपको बताता हूँ। शाकिब को पता था
कि भाई शेख हसीना के विरोधी तो बांग्लादेश की सरकार में है, और जब मैं ये पोस्ट करूंगा, और शाकिब बांग्लादेश में नहीं है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, होते तो अब तक उनका हिसाब कर देती बांग्लादेश की जो पागल सरकार है, अब तक हिसाब कर देती। हुआ क्या, शाकिब ने क्या कहा, शाकिब ने कहा आखिरकार किसी ने तो माना कि ये उन्हीं की वजह से है कि मैं दोबारा कभी बांग्लादेश की जर्सी नहीं पहन सकता, जिनकी वजह से मैं दोबारा बांग्लादेश के लिए नहीं खेल सकता। शायद मैं एक दिन अपनी मातृभूमि लौटूंगा। लव यू बांग्लादेश। बांग्लादेश के क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा सुपरस्टार ये कह रहा है कि चलो इसी बहाने पता तो चल गया कि तुम ही लोग की वजह से मैं नहीं खेल पा रहा हूँ। भाई शाकिब को सिलेक्ट करते नहीं थे, शाकिब को ड्रॉप करते थे, अरे गरे नथु खैरे बांग्लादेश की टीम में भर ले रहे, लेकिन शाकिब के लिए कोई जगह नहीं। शाकिब ने कहा कि तुम ही लोग की वजह से, यानी ये जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में जो कट्टरपंथी घुस गए हैं, नफरती मानसिकता के घुस गए हैं, शेख हसीना के विरोधी घुस गए हैं, उनको शाकिब उल हसन ने जवाब दिया है कि अब तुम्हारे चेहरे से नकाब उठ गया है, जो मुझे तुम लोग सेलेक्ट नहीं करते थे, अब पता चल गया किस वजह से तुम लोग मेरे से बदला ले रहे थे। और शाकिब ने कहा है कि एक दिन मैं अपनी ज़मीन अपने बांग्लादेश में ज़रूर लौटूंगा। हमें भी यकीन है शाकिब, एक दिन आप लौटेंगे, लेकिन तब तक बांग्लादेश क्रिकेट का नुकसान हो जाएगा। जन्मदिन की बधाई दी, इस दिग्गज ऑलराउंडर का क्रिकेट करियर खत्म, जबरिया रिटायर कर दिया गया। देखिए अब यहाँ बांग्लादेश को तो क्या है, वो तो एक चश्मे से देखता है, अच्छा ये शेख हसीना के साथ है, हटाओ। अब मैं ऐसे घटिया मानसिकता वालों को शाकिब का जरा स्टैट देख लीजिए कि शाकिब उल हसन क्यों नगीना है क्रिकेट का बांग्लादेश के लिहाज से। 71 टेस्ट मैच शाकिब उल हसन ने खेले हैं, 71 टेस्ट मैच, इनिंग है 130, 4609 रन, यानी 4609 रन, 4609 रन है शाकिब के, और बॉल फेस की है वो तो छोड़ दी। हाईएस्ट डबल सेंचुरी है टेस्ट क्रिकेट में, शाकिब की डबल सेंचुरी है, हाईएस्ट स्कोर है 217। बैटिंग एवरेज नियर 38 का बैटिंग एवरेज है टेस्ट में, और शाकिब ने 31 पचासे मारे हैं और 5 शतक मारे हैं। एक डबल सेंचुरी वो मैंने आपको बता दी, 31 पचासे 5 शतक। अब जरा ओडीआई में देखिए, 247 ओडीआई, उसमें शाकिब के रन है 7570। बेस्ट स्कोर शाकिब का है, हाईएस्ट स्कोर 134, और बैटिंग एवरेज यानी जो टेस्ट में था 37 प्लस, वही बैटिंग एवरेज ओडीआई में है, और ओडीआई में 37 का बैटिंग एवरेज शानदार माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, नॉट बैड, 82 प्लस। और शाकिब ने ओडीआई में 56 पचासे मारे हैं, 56 बार 50 प्लस का स्कोर किया है, 9 शतक जड़े हैं शाकिब ने, और डबल सेंचुरी तो कहाँ ही मारेंगे। टी20 में 129 टी20, शाकिब ने 2551 रन बनाए हैं। बेस्ट स्कोर जो है शाकिब का वो है 84, बैटिंग एवरेज 23 प्लस का है। हाईएस्ट स्कोर शाकिब का मैंने बता दिया 84, 13 पचासे लगाए, 13 बार शाकिब ने 50 मारी है, कोई शतक नहीं है शाकिब का। लेकिन जब आप शाकिब के बॉलिंग करियर को देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो काम चलाओ, तो बैटिंग वाले स्टैट भी इसके अच्छे थे, लेकिन बॉलिंग वाले तो बहुत ही तगड़ा स्टैट है। 71 टेस्ट मैचों में 246 विकेट, 71 टेस्ट मैचों में 246 विकेट। बेस्ट बॉलिंग है शाकिब की, 7 विकेट देके 36 रन, 7 विकेट लेके 36 रन, ये टेस्ट क्रिकेट में। और 19 बार शाकिब ने 5 विकेट लिया है इनिंग में, इनिंग बात कर रहा हूं, टेस्ट मैच की इनिंग में 19 बार, और 2 बार 10 विकेट, यानी 10 विकेट हॉल, यानी दोनों इनिंग मिला के। ओडीआई में देख लीजिए, 247 ओडीआई में शाकिब के विकेट है 317 विकेट, और शाकिब का बेस्ट बॉलिंग फिगर है 29 रन देकर 5 विकेट। शाकिब ने 4 बार पंजा खोला है, फाइफर जिसको कहते हैं वनडे में। टी20 में देखिए 129 मैचों में 149 विकेट, और शाकिब की बेस्ट बॉलिंग फिगर है 20 रन देके 5 विकेट। टी20 में आधी टीम ही हटा दी। 2 बार शाकिब 5 विकेट ले चुके हैं, और आईपीएल भी खेला है। 71 मैच में सिर्फ एक मौका आया है जब शाकिब ने बॉलिंग नहीं की, 71 में 70 में बॉलिंग की है, 63 विकेट लिया है, बेस्ट है 17 रन देकर 3 विकेट। यानी क्रिकेट के मैदान का प्लेटफॉर्म कोई भी हो, फॉर्मेट कोई भी हो, शाकिब ने अपने नाम का, अपने प्रदर्शन का डंका बजाया है। मैं फिर कहता हूं, एक इंसान के तौर पर हो सकता है इनमें कुछ खामियां हो, एक बदतमीज क्रिकेटर रहे हैं,
लेकिन किसी को बर्थडे विश करने से अगर आपका क्रिकेट करियर खत्म हो सकता है तो धिक्कार है ऐसे देश पे, धिक्कार है ऐसे क्रिकेट बोर्ड पर, लानत है, 100 बार लानत है। अगर आपको भी लगता है कि शाकिब उल हसन के साथ गलत हुआ है तो अपनी राय कमेंट करके हमें बताएं, और अगर आपको लगता है कि सही हुआ इनके साथ तो भी अपनी राय कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा।